राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। यदि आज आपके अपने ही आपको समझना छोड़ चुके हैं, यदि आपकी सच्चाई पर झूठ की परतें चढ़ा दी गई हैं, यदि आपने बिना किसी स्वार्थ के लोगों का साथ दिया, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा, ताने, धोखा और अकेलापन मिला, तो आज की ये वाणी केवल आपके कानों के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण वही कहने वाले हों जिसे सुनने के लिए आपका मन वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मनुष्य बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर उसका हृदय धीरे धीरे टूट रहा होता है। कोई उस टूटन को देख नहीं पाता, क्योंकि दुनिया केवल चेहरे पड़ती है, आत्मा नहीं। लोग आपकी मुस्कान की प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपकी रातों की बेचैनी कभी नहीं पूछेंगे। वे आपके संघर्ष का परिणाम देखेंगे, लेकिन उस परिणाम तक पहुंचने के लिए आपने कितनी बार स्वयं को समेटा, कितनी बार अपने आंसू छुपाए, कितनी बार अपने ही मन को समझाकर आगे बढ़े, ये कोई नहीं जान पाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस संसार में सबसे अधिक परीक्षा उसी व्यक्ति की होती है जो सबसे अधिक सच्चा होता है, जो दूसरों के लिए जीता है। वही सबसे अधिक अकेला रह जाता है। जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, उसी को सबसे अधिक धोखा मिलता है। जो सबसे अधिक विश्वास करता है, उसी का विश्वास सबसे पहले तोड़ा जाता है, और तब मन पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहीं से श्री कृष्ण की वाणी प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम्हें संसार ने ठुकराया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य समाप्त हो गया है। याद रखो, हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। कांच का टुकड़ा हर बाजार में बिक जाता है, लेकिन हीरे की कीमत जानने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तो स्वयं को छोटा मत समझना। कई बार तुम्हारी गहराई ही लोगों की समझ से बड़ी होती है। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहां लोग तुम्हारे त्याग का लाभ भी उठाएंगे और फिर तुम्हें ही स्वार्थी कह देंगे। तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ रखेंगे, और जब तुम थक जाओगे, तब यही कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी चुप्पी को घमंड कहेंगे, तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे, और तुम्हारी अच्छाई को सुविधा बना लेंगे। परंतु क्या सूर्य कभी इसलिए चमकना छोड़ देता है क्योंकि कुछ लोग उसकी रोशनी का सम्मान नहीं करते? नहीं, वो अपना धर्म निभाता रहता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सत्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सुनो, संसार का सबसे बड़ा दुख धोखा नहीं होता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जिस व्यक्ति को तुमने अपना समझा, वही तुम्हें पराया साबित कर दे। जब जिन हाथों को तुमने पकड़कर आगे बढ़ाया, वही हाथ एक दिन तुम्हें गिराने लगे। जब जिन लोगों के लिए तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, वही तुम्हारी भावनाओं को महत्व देना छोड़ दे। उस समय हृदय टूटता नहीं, भीतर से मौन हो जाता है, और वही मौन आत्मा की सबसे गहरी पुकार बन जाता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें लोगों से नहीं, उनके भ्रम से दूर करता है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहता, तो तुम कभी ये नहीं जान पाते कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। इसलिए जो लोग बिना कारण तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके लिए दुखी मत होना। वे तुम्हारे जीवन से इसलिए निकले क्योंकि उनका कार्य केवल तुम्हें एक सीख देना था, मंजिल तक साथ चलना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, इस संसार में किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि उसके बदल जाने से तुम्हारा अस्तित्व ही डगमगा जाए। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। विश्वास करो, लेकिन अपनी बुद्धि को त्याग कर नहीं। सहायता करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है,
संसार सबसे पहले उसी को भूल जाता है। तुमने देखा होगा जब वृक्ष पर फल लगते हैं तब लोग पत्थर मारते हैं, सूखे वृक्ष पर कोई ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, यदि तुम्हारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, यदि तुम्हारी सफलता से कुछ लोग जल रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा अवश्य है जो उन्हें असहज कर रहा है। इसलिए उनकी ईर्ष्या से डरना नहीं, उसे अपनी प्रगति का संकेत समझना। और एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति सुखी नहीं होता। कितने ही लोग हैं जो केवल इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई उनके दर्द को पहचान ले। वे अपने टूटे हुए मन को भी हंसी के पीछे छुपा लेते हैं। वे हर किसी का सहारा बनते हैं, लेकिन जब स्वयं को सहारे की आवश्यकता होती है तब उनके आसपास सन्नाटा खड़ा होता है। यदि आज तुम्हारा मन भी ऐसा ही अनुभव कर रहा है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई को कोई समझ नहीं पाया, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वफादारी व्यर्थ चली गई, यदि तुम्हें लगता है कि लोग केवल अपना काम निकाल कर चले गए, तो निराश मत होना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा प्रत्येक कर्म लिखा जा रहा है। इस संसार की अदालत से पहले ईश्वर की अदालत चलती है। वहां न किसी की सिफारिश चलती है, न किसी का छल। याद रखो, समय कभी अन्याय नहीं करता, समय केवल प्रतीक्षा करता है। आज जो व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई पर हंस रहा है, कल वही समय उसके सामने सत्य का दर्पण रखेगा। और जो आज तुम्हें अकेला छोड़ गए हैं, हो सकता है एक दिन वही तुम्हारी तलाश करें, लेकिन उस समय तक तुम इतने मजबूत बन चुके होगे कि तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मिलता रहेगा। जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होगा, उनके व्यवहार का रंग भी बदल जाएगा। इसलिए किसी के बदल जाने पर आश्चर्य मत करना, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का बदल जाना तुम्हें भीतर से तोड़ न सके। कई बार तुम अपनी चुप्पी में सबसे अधिक रोते हो और दुनिया तुम्हें सबसे अधिक खुश समझती है, क्योंकि इस संसार में आंसुओं से अधिक मुस्कानों पर विश्वास किया जाता है। लोग चेहरे पढ़ते हैं, दिल नहीं। शब्द सुनते हैं, मौन नहीं। इसलिए यदि तुम्हारा दर्द किसी ने नहीं समझा तो उससे शिकायत मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति उतनी ही गहराई देख सकता है जितनी उसके भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, अंत में वही सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज तुम एक व्यक्ति को प्रसन्न करोगे, कल दूसरा नाराज मिलेगा। इसलिए सबको प्रसन्न करने का प्रयास छोड़ दो और अपने कर्म को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जब तुम्हारा कर्म पवित्र होगा, तब समय स्वयं तुम्हारा सम्मान करेगा। याद रखो, आत्मसम्मान कभी किसी रिश्ते की कीमत नहीं बनना चाहिए। यदि किसी संबंध को बचाने के लिए तुम्हें बार बार स्वयं को छोटा करना पड़ रहा है, अपनी सच्चाई छुपानी पड़ रही है, अपनी आत्मा को दबाना पड़ रहा है, तो वह संबंध नहीं, बंधन है। और जो बंधन आत्मा को कैद कर दे, उससे मुक्त हो जाना ही बेहतर है। हे मनुष्य, लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को देखो। मीठी बातें करने वाले सभी अपने नहीं होते और कठोर सत्य बोलने वाले सभी शत्रु नहीं होते। कई बार जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें गिरने से बचा रहा होता है, और जो हर बात में तुम्हारी प्रशंसा करता है वही भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया वह कुछ सिखाने आया। किसी ने प्रेम सिखाया, किसी ने धैर्य, किसी ने विश्वास और किसी ने विश्वासघात। इसलिए किसी से घृणा मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें चोट दी उसी ने तुम्हें पहचानना भी सिखाया। जिसने तुम्हें छोड़ा उसी ने तुम्हें अकेले चलना सिखाया। जिसने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं
समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। समय बिना बोले सब कुछ सिखा देता है। जो आज से एक निर्णय लो कि तुम अपने कर्म को नहीं छोड़ोगे, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ोगे, अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके वस्त्रों से नहीं, उसके शब्दों से नहीं, उसके धन से नहीं, उसके कर्मों से होता है। यही कर्म एक दिन तुम्हारी पहचान बनेंगे, यही सत्य तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय बनेगा, और यही धैर्य तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां छल करने वाले लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो अब अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय के द्वार खोल दो, क्योंकि आगे श्री कृष्ण वह सत्य प्रकट करने वाले हैं जिसे जान लेने के बाद शायद तुम कभी किसी से वैसी अपेक्षा नहीं रखोगे जैसी आज तक रखते आए हो। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, एक नया विश्वास और एक नया जीवन जन्म लेना प्रारंभ कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं उनका सुख दूसरे लोगों पर निर्भर है। कोई उनका साथ देगा, कोई उन्हें समझेगा, कोई उनके त्याग का सम्मान करेगा। लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब मनुष्य पहली बार स्वयं से मिलना प्रारंभ करता है। यही वो एक क्षण होता है जहां से वास्तविक जीवन आरंभ होता है। तुम बार बार ये सोचते हो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने सबकी सहायता की, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया गया, मैंने विश्वास किया, फिर मेरे विश्वास को ही क्यों तोड़ा गया। सुनो, ये प्रश्न तुम्हारे मन का है, आत्मा का नहीं। आत्मा जानती है कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। जब तक मनुष्य हर किसी को अपना मानता रहता है तब तक वह स्वयं को भूलता रहता है। लेकिन जब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं तब वह पहली बार अपने भीतर झांकता है। वहीं उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा सहारा बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ है। हे मनुष्य, तुम लोगों के व्यवहार से अपने मूल्य का निर्णय मत करो। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। याद रखो, समुद्र का पानी हर प्यासे के काम नहीं आता, लेकिन उसकी विशालता कभी कम नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारी अच्छाई भी किसी की समझ पर निर्भर नहीं करती। ये संसार स्वार्थ से चलता है और ये कटु सत्य है। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें जो तुम्हें अपमान लगता है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा अनुभव बनेगा। जो आज हार दिखाई देती है, जो 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 वही कल विजय की नींव सिद्ध होगी। इसलिए कठिन समय से मत भागो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि अग्नि में तपे बिना सोना भी कुंदन नहीं बनता। जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारा नहीं है तब घबराना मत, क्योंकि वही समय है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। संसार दूर जा सकता है लेकिन मैं कभी दूर नहीं जाता। तुम मुझे मंदिरों में खोजते हो जबकि मैं तुम्हारे धैर्य में रहता हूं, तुम्हारे सत्य में रहता हूं, तुम्हारी करुणा में रहता हूं, तुम्हारी करुणा में रहता हूं, तुम्हारे प्रत्येक निष्काम कर्म में रहता हूं। इसलिए अपने मन को दूसरों की नफरत से मत भरने दो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे समय पर छोड़ दो। बदला लेने वाला मन कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन क्षमा करने वाला मन धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार करो, बल्कि इसका अर्थ है अपने हृदय को विष से मत भरने दो। याद रखो, सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, जिसने लालच से स्वयं को बचा लिया, जिसने मोह के अंधकार से बाहर निकलना सीख लिया, वास्तव में वही जीवन का विजेता है। और अंत में एक बात अपने हृदय में
सदैव बसा लो। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारी नीयत पवित्र है, तुम्हारे कर्म निष्काम है, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझ ले, फिर भी समय एक दिन तुम्हारे पक्ष में गवाही अवश्य देगा। क्योंकि सत्य की चाल भले धीमी हो, लेकिन उसकी मंजिल निश्चित होती है। और जो श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है, उसका मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, पर व्यर्थ कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुमने इस पूरी वाणी को धैर्य पूर्वक सुना है, तो अब एक बात अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लो कि इस संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा है, वह केवल संयोग नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक आवश्यक अध्याय था। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझा, वे तुम्हारे शत्रु बनकर नहीं आए थे। वे तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराने आए थे। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी हार हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी जीत तैयार कर रहा था जिसे समय भी कभी मिटा नहीं सकेगा। तुमने जिन रातों में अकेले बैठकर आंसू बहाए, जब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हारा नहीं रहा, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे पास ही बैठा था, तुम्हारी हर सांस को सुन रहा था, तुम्हारे हर आंसू को अपने आशीर्वाद में बदल रहा था। क्योंकि जो पीड़ा तुम्हें भीतर से तोड़ती हुई दिखाई देती है, वही पीड़ा आत्मा को निर्मल भी बनाती है। याद रखो, जब नदी पर्वतों से टकराती है, तभी उसका मार्ग बनता है। यदि उसे कभी कोई बाधा ही ना मिले, तो वह समुद्र तक पहुंच ही नहीं सकती। उसी प्रकार यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, लोगों ने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें गलत ठहराया है, यदि तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए गए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। हे मनुष्य, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की राय से करने लगते हैं। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। दुरु को लंदर में नरारत यदि कोई आलोचना करे तो तुम टूट जाते हो। लेकिन क्या तुम्हारा सत्य लोगों के शब्दों से बदल जाता है? नहीं, सत्य तो वही रहता है, केवल देखने वालों की दृष्टि बदलती रहती है। इसलिए अपनी आत्मा का निर्णय कभी भी भीड़ के हाथों में मत सौंपो। तुम्हारा परिचय तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी नीयत है, और तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। आज इस संसार में लोग चेहरे देखकर निर्णय लेते हैं, वस्त्र देखकर सम्मान देते हैं, धन देखकर संबंध बनाते हैं, और स्वार्थ देखकर प्रेम जताते हैं। परंतु समय इन सबका सबसे बड़ा न्यायाधीश है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल सत्य का साथ देता है। इसीलिए यदि आज तुम्हें न्याय नहीं मिला तो धैर्य रखो, क्योंकि समय की अदालत में कोई झूठ अधिक